नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ देव और आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लाइट AI-787 की क्रैश होने की कहानी। तो फ्लाइट AI-787 है, जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से लंदन जाने के लिए 1:38 पे टेक ऑफ करती है और टेक ऑफ के 1 मिनट के बाद ही वो अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज में क्रैश हो जाती है। इस क्रैश में तकरीबन 265 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं ये कोई स्पेक्यूलेशन नहीं करूंगा कि ये फ्लाइट क्यों क्रैश हुई थी या फिर कोई थियरीज या फिर कोई कॉन्स्पिरेसी को भी मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इसके लिए भी कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो में वो सारे प्रोटोकॉल्स और वो सारी प्रोसीजर्स जरूर डिस्कस करूंगा जो इंडिया में फॉलो की जाती है आफ्टर द क्रैश ऑफ एनी फ्लाइट। तो टेक ऑफ के 1 मिनट के बाद ही पायलट्स ने मेडे कॉल करना शुरू कर दिया था। जो रिसेंट रिपोर्ट्स या आ रही है उसमें 38 से 40 सेकंड के अंदर ही फ्लाइट मेंबर्स या यूं कहूँ तो पायलट्स ने 5 इमरजेंसी डिस्ट्रेस कॉल्स किए थे कि फ्लाइट में कुछ खराबी है, दे नीड एन सपोर्ट। उन्होंने तुरंत ही SOS कॉल कर दिए थे और उसके बाद 38 से 40 सेकंड के अंदर ही फ्लाइट क्रैश हो गई थी। और जब इंडिया में फ्लाइट क्रैश हो जाती है तो उसको इन्वेस्टिगेट करती है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB, जो डायरेक्टली अंडर आती है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन वो इंडिया की सिविल एविएशन को रेगुलेट करती है। अब ये दो टीम्स का निर्माण करेगी। एक टीम जो फ्लाइट की सारी इंफॉर्मेशन निकालेगी कि एयरक्राफ्ट का क्या डेटा था, प्लेन की क्या कंडीशन थी, प्लेन का क्या मेंटेनेंस रिकॉर्ड था कि उसको कब मेंटेनेंस किया गया, क्या मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट थी, और जो मेंटेनेंस किया गया वो इंडिया के प्रोटोकॉल के हिसाब से था या नहीं, वो सारी चीजें फॉलो हुई थी उसे एनालाइज करेगी। साथ ही साथ जो पायलट्स और क्रू मेंबर्स हैं उनकी हिस्ट्री क्या थी, उनका एक्सपीरियंस क्या था, और उसके साथ साथ ऑपरेशन रिकॉर्ड और प्लेन का निर्माण कहाँ हुआ था और उसको एयर इंडिया में कब इंडक्ट किया गया, उस सारी इंफॉर्मेशन एक टीम कलेक्ट करेगी। और जो दूसरी टीम होगी वो साइट पे जाएगी और जो सारे डिब्रीज या फिर जो कहूँ तो क्रैश हुए जो प्लेन के पार्ट्स जो क्रैश हो गए उसको सारे डेटा को कलेक्ट करेगी। और उसमें से जो दो मेन चीज होती है, जो ब्लैक बॉक्स, उसे कलेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगी। जो सबसे पहला ब्लैक बॉक्स होता है जिसे फ्लाइट रिकॉर्डर कहा जाता है। फ्लाइट रिकॉर्डर में वो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, जैसे कि उसकी स्पीड क्या थी, प्लेन का एल्टीट्यूड क्या था, इंजन सेटिंग्स क्या थी, और साथ ही साथ कैबिन का प्रेशर क्या था। वो सारी चीजें पहले वाले ब्लैक बॉक्स जिसे फ्लाइट रिकॉर्डर, वहां पे रिकॉर्ड की जाएगी। और दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो कॉकपिट पे होने वाली सारी बात वहां वहां पे CVR में वो सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है। तो इन दोनों को रिट्राइव किया जाएगा और जो टीम है इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और एनालाइज करेगी कि इसके क्रैश होने के पीछे का असली कारण क्या था, कि डू इट वाज एन ह्यूमन एरर, कि इंसान की गलती की वजह से हुआ, या फिर कोई टेक्निकल या फिर मशीन एरर था। और इसके पीछे लायबल कौन था, हु विल बी द हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, एयर इंडिया, बोइंग कंपनी, या किसी की कोई कॉन्स्पिरेसी या साजिश थी टू क्रैश दिस प्लेन। वो सारी चीजें एनालाइज की जाएगी। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही है कि इंडिया ने द एक्सटर्नल हेल्प ली जाएगी फॉर द एक्सपर्ट्स टू एनालाइज एंड टू फाइंड द रीजन बिहाइंड दिस क्रैश। और इस इन्वेस्टिगेशन में इंडिया की हेल्प करने के लिए
ऑलरेडी यूएसए से टीम ऑन द वे है टू फाइंड द रियल रीजन बिहाइंड दिस इन्वेस्टिगेशन, बिहाइंड दिस क्रैश, आई एम सॉरी। इसके बाद क्रैश होने के बाद टाटा ग्रुप के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखर, उन्होंने ट्विटर पे ये अनाउंस किया कि जिस किसी मेंबर की मृत्यु फ्लाइट A171 के कारण हुई है, उनके फैमिली मेंबर्स को 1 करोड़ रुपए एज एन कंपेंसेशन के रूप में दिए जाएंगे, और जो बच गए उनके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस टाटा ग्रुप के द्वारा कवर किए जाएंगे। और जो बीजे मेडिकल कॉलेज है या फिर मेडिकल हॉस्टल है, उनका जो माली नुकसान हुआ है वो सारा भी टाटा ग्रुप के द्वारा भरपाई किया जाएगा। तो अब इसके बाद नाउ वी विल वेट फॉर द कि इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट क्या आता है। अगर इसके बाद कोई अपडेटेड इंफॉर्मेशन आती है इस क्रैश को लेके, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए प्लीज वर्शिप फॉर दोज हु सर्वाइव्ड एंड दोज हु पास्ड अवे, कि उनके फैमिली मेंबर्स को स्ट्रेंथ मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।